वो योग्य है, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है, महिमा के योग्य है, तू योग्य है, महिमा के योग्य है, महिमा के योग्य है। आइए धन्यवाद करें, चुप ना रहे, उसका धन्यवाद करें। जो यहाँ पर है और जो मैं ऑनलाइन देख रहे हैं, आइए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, अगर जीवित है धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद अपने हाथ को उठाकर सारे दूतों की स्तुति है, यस हालेलुया। हर जुबां पर भी नाम तेरा है, नाम तेरा है, सारे नामों राजाओं में सारी शक्ति से तू ऊंचा है। आपने हाथ उठाकर गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। यीशु मेरे जीवन से राजाओं का राजा है, तू महान है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर। ये जो उठे हुए हाथ आपकी हुजूरी में परमेश्वर आपके लोगों के इस बात को, इस प्रेम को प्रकट कर रहे हैं प्रभु कि आप ही हैं जिसने मेरे जीवन में यह अनुग्रह किया है, आप ही हैं जिसने मुझे जीने की वजह दी है, आप ही हैं जिसने मुझ पर इतना बड़ा अनुग्रह किया है। इसलिए प्रभु मैं हाथ उठाकर धन्यवाद कर रहा हूं और आपकी महिमा कर रहा हूं परमेश्वर। Thank you, Lord. Jesus.
परमेश्वर को याद करें, उसके आश्चर्य कर्मों को गिने। क्या गिनती है उनकी जो उसने आपके लिए किया है। ये मौका आपके लिए है खुदा के लोगों, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप जीवित हैं तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अपने घरों में, अपने अपने स्थानों से, आप जहां कहीं से भी हमें देख रहे हैं, और जो लोग यहां पर हैं, आइए हम सब मिलके उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें जो उसने मेरे और आपके लिए किया है। मुंह खोल के उसका धन्यवाद करिए, उस परमेश्वर की महिमा करिए। आपका धन्यवाद, आपके मुख से निकले ये शब्द परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरते हैं। जब आप उस परमेश्वर का अपने मुख से धन्यवाद करते हैं, तब आप बताना चाहते हैं कि प्रभु, ये शरीर, ये जुबान, सब कुछ तेरा है, और प्रभु हम तेरे लिए अपने आप को दे रहे हैं। आइए धन्यवाद करें, आइए धन्यवाद करें, हर एक जन धन्यवाद करें। जो कोई भी हमें सुन रहा है, आइए मिलकर धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप टीम के साथ मिलकर धन्यवाद करें। आइए सभी लोग एक स्वर से धन्यवाद करें और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवन दे, धन्यवाद खुदावन। तूने मुझे आज का दिन दिखाया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पास परिवार है, धन्यवाद खुदावन। मेरे पास रहने के लिए घर है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पास खाने के लिए रोटी है प्रभु, धन्यवाद। पहनने के लिए कपड़ा है प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तू कितना महान, तू कितना महान, तू कितना महान, तू कितना महान। आइए धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. Jesus. तेरे पास आता यीशु, तेरे पास। प्रभु धन्यवाद संग तेरे सामने आ रहे हैं। तेरे पास आता हूँ
धन्यवाद सताइए। यीशु तेरे पास, आइए मिलके गाएं एक साथ एक आवाज में, तेरे पास आता हूँ यीशु, यीशु तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, यीशु तेरे पास हर पल तेरी हर थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते उस प्रेम के लिए पिता, धन्यवाद उस दया के लिए, धन्यवाद पिता उस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद पिता उस कुर्बानी के लिए जो आपने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान को देकर, अपने आप को कुर्बान करके हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर पिता, आपसे विनती करते हैं हमारे मध्य में आए, हमारी आराधना, हमारा धन्यवाद, हमारा स्तुति आपको ग्रहण उठे। जितने लोग परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर आपका धन्यवाद कर रहे हैं, इनमें से हर कोई आज प्रभु आपसे मुलाकात कर सके और आपके धन्यवाद से भर सके और आपके बड़े हाथ को अपने जीवन देखिए। अगर इनमें कोई रोगी है, इनमें से कोई परेशान है, कोई दुख मुसीबत से गुजर रहा है, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अभी से इनके उस रोग, इनके दर्द को प्रभु आप अपने पर ले लें और इनको प्रभु राहत दें, इनको चंगाई दें प्रभु, इन पर दया दिखाएं पिता, ताकि परमेश्वर ये भी तेरा धन्यवाद कर सकें, ये भी अपने घराने समेत परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी स्तुति करें। अगर इनके परिवार में कोई ऐसा है जो प्रभु इनसे दूर है, किसी समस्याओं का शिकार हो गया है, जेल में है, अस्पतालों में है, पिता दया कर इनके परिवारजन खुदावन बहुत जल्द इनके पास आके इससे मिल सकें और ये एक साथ मिल के प्रभु आपकी महिमा कर सकें। पिता, हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह कर, यीशु हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह कर। पिता, इस विनती को हम आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए अपने स्थानों पे। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वचन में एक आयत हमारे
जवान पढ़ते हैं और एक आयत आप पढ़ते हैं, फिर आखिरी की आयत हम एक साथ पढ़ते हैं। मैंने रिक्वेस्ट करी है पास्टर अमन गुरुम से कि आए और बाइबल जो उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैं उसमें हम लोग को लीड करें। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम लोग आज के भजन संगीता पाठ करने के लिए जाएंगे। आप लोग मेरे साथ खोलिए भजन संग्रह उसके 100 उसके 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहली आयत में पढ़ूंगा, सेकंड आप, थर्ड फिर मैं, फोर्थ आप लोग, इस तरीका से, और लास्ट के जो है उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ओके। और यहाँ पे शीर्षक में लिखा गया है परमेश्वर की स्तुति का गीत, और एक, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए हम लोग 5 एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर के वचन पढ़ाई और सुनाई में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ मांगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय के लिए प्रभु आपने एक बार फिर से हम सबों को ये मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर, इकट्ठा होकर, एक जगह जमा होकर, एकत्र होकर आपके नाम को ले पा रहे हैं। पिता धन्यवाद करते हैं आपने जगह दी, धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इंस्ट्रूमेंट दिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपने आराधक दिए, आपने वो लोग दिए जो मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद करते पिता, आपने तमाम वो चीजें प्रोवाइड कराई जिसकी आवश्यकता होती है, और परमेश्वर न सिर्फ पास के लिए पर वो तमाम जो लोग दूर से हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम धन्यवाद करते प्रभु इसके लिए भी कि आपने इंटरनेट का इंतजाम कराया परमेश्वर, एक बेहतर फोन का इंतजाम कराया प्रभु। सारी चीजों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। छोटी से छोटी चीज प्रभु जो आपने हमें दी है सेवकाई के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जब हम उठे पिता, तो खुदावन हमारा शरीर भला चंगा था, सलामत था पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता, हमारी आंखें सब कुछ देख पा रही है, हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारे पांव चल रहे हैं, इसलिए पिता हम तेरे भवन में आए हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए, आपकी महिमा करने आए पिता। पिता ये हमारे लिए स्वभाव है, ये हमारे लिए एक अद्भुत बात है कि पिता हम आपकी आराधना करने पा रहे हैं, अपने इस जुबान से आपके नाम को लेने पा रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें चुना और आप परमेश्वर उस भीड़ से निकाल कर लेकर आए। कितने लोग प्रभु आपके भवन नहीं जा पाते हैं, बहुत से कारण हो जाते हैं, बहुत सी सिचुएशन, समस्याएं, बीमारी, परेशानी, पर धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें इन सबसे मुक्त किया कि हम इस भवन में आके आपके नाम को लेने पा रहे हैं पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो लोग जो अपने घरों में हैं, जो चर्च नहीं जा पाए पिता, किसी कारणवश पिता हम प्रार्थना करते हैं आप उन पर भी अपना अनुग्रह करें, उनके घरों में, उनके मध्य में परमेश्वर आज आपका सिंहासन लग जाए, आज उनका घर चर्च बन जाए प्रभु, उनका जीवन चर्च बन जाए प्रभु, उनका शरीर चर्च बन जाए, और खुदावन हम मिलकर परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके नाम की स्तुति करें, जिस स्तुति के वो योग्य परमेश्वर है पिता। इस वचन कहता है जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ पिता। हम जय जयकार के साथ आपके सम्मुख आते हैं,
हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक जन के ऊपर प्रभु अपना अनुग्रह करे खुदावन। आज अपने लोगों से बातें करना प्रभु, आज ये जान सके परमेश्वर कि प्रभु तू कैसे बातें करता है, ये जान सके प्रभु कि इनके जीवन में आपने क्या रखा है, ये जान सके प्रभु कि इनके जीवन से परमेश्वर अभी क्या इच्छा है। आज एक एक जन प्रभु इस उम्मीद से बैठे, इस उम्मीद से सुने कि प्रभु तू हमसे बातें करेगा, आज का वचन मेरे लिए होगा। पिता, पूरी आराधना, धन्यवाद, गवाहियां सब परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य ठहरे पिता। और हमारा मकसद ये है, हमारे गाने बजाने से जो कुछ भी करें उससे आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। इस विनती को यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी स्तुति के कुछ गीत गा के उसका धन्यवाद करेंगे। हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी, ताली बजा के, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम्हें स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम्हें स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम्हें मुक्ति जीवन लाए, पापी के बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन देना कि प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। आंधों को आंखें दीना, आंधों को आंखें दीना, कोढ़न को चंगा कीना के प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अभी मालूम है क्या आने वाले दिसंबर में क्या आने वाला है? क्रिसमस आने वाला है। और आपको मालूम है अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में तैयारी शुरू हो जाएंगी और दिसंबर से ही पूरा आप देखें तो बाहर की कंट्रीज जो हैं, अमेरिका वगैरह है, सजना शुरू होता है, रोडें सजने लगती हैं और हर एक पेड़ों पे वो झालर वगैरह डालते हैं, खूब तैयारी करते हैं। और जैसा मैंने एक न्यूज़ में देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि वो लोग पूरे साल पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और उसके बाद ये पूरा दिसंबर का जो महीना वो खूब सेलिब्रेट करते हैं, जश्न करते हैं और परमेश्वर क्या करते हैं, महिमा करते हैं। मैं सोच रहा हूँ वो दिसंबर शुरू करेंगे और हम लोग आज से ही शुरू कर दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आज शुरू करते तो आइए आनंद साथ परमेश्वर की महिमा करें। हो मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आज। मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, हो खुशी होती है सारे आज। आसमान 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 है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे
पास पास। ओ अपने गल्लों की करते रखवाली, करड़िए बारी बारी ओ जैसे पास पास। पास 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 पास। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है हो, खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। उन पर चमका उजियाला बड़ा वाला, कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पर चमका उजियाला बड़ा वाला, कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान 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 वो मैदान। मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है हो, खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है हो, खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती है हो, खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया ज़मीं पे खुशी होती हो, खुशी होती है सारे आसमान। हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हालेलुया हालेलुया। हमसे भरनी ना जाए मसीह। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं लग रही है, बड़ा उदासी और मायूसी सी लग रही है। क्यों, क्या बात है? ठंड लग रही है क्या? हाथ बात है। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं खुदा के लिए। हालेलुया। आइए फिर से गीत गा के खुशी संग परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे भरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पूरे दरबार मसीह क्या क्या मिलते हैं, अरे तोरे दरबार मसीह क्या क्या मिलते हैं, दरबार मसीह क्या क्या मिलते हैं। क्या क्या मिलते है? क्या क्या मिलता है? यीशु के दरबार में क्या क्या मिलता है? अरे मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लागत है, मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लागत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, दुल्हारा लगत है। अरे प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुल्हारा लगत है। अरे यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, 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 यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत। मिलके यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। वो यीशु का दरबार मुझे और आपको क्या लगता है? अगर प्यारा नहीं लगता तो शायद नहीं आते, पर क्योंकि हमें मालूम है मुक्ति, शांति और अपार
कहाँ मिलती है? उसके दरबार में। इसलिए उसकी हुजूरी में हमें और आप आते हैं। आइए, जब उसकी हुजूरी में आए हैं, उस परमेश्वर से अनुग्रह, प्रेम, शांति लेकर जाए। यूं ही जैसे आप आए थे मुंह बना के, ऐसे लौट के ना जाइएगा, पर जब यहां से जाएं तो खुशी के साथ, आनंद के साथ जाने वाले हो सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारे नामों में ऊंचा है तू, यीशु, सब नामों से ऊंचा। सारे नामों में ऊंचा है तू, यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू, यीशु।
समय आपका है प्रिय, ये समय आपका है खुदा के लोगों। आप उससे बातें कर सकते हैं। आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। परमेश्वर से बातें करिए। वो आपका परमेश्वर आपके सम्मुख है। अपने दिल का हाल उसके आगे रखें, अपनी बातों को उसके आगे रखें, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारी को उस परमेश्वर के आगे आज उंडेल दीजिए। अपने दिल का हाल खोलकर उस खुदा के सामने बताइए कि प्रभु, मैं इस समस्या से, इस परेशानी से, इन चीजों का मैं सामना कर रही हूँ, इन चीजों का सामना कर रहा हूँ। पिता मुझ पर दया कर, पिता मुझ पर दया कर। तू मेरा पिता है, तू मुझ पर दया कर। आइए सभी लोग, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी निवेदन है, जो आपकी रिक्वेस्ट है, उस परमेश्वर के सम्मुख रखें और आप स्वयं आज इन बातों को परमेश्वर के आगे रखें। पिता मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। सभी लोग कुछ पल आपके लिए हैं। आप सभी लोग परमेश्वर से मुलाकात करें, धन्यवाद करें, उससे बातें करें। आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपके आगे अपने दिल का हाल रख रहे हैं। पिता, इनमें से कोई भी ऐसा ना हो जिसकी फरियाद आज सुनी ना जाए। प्रभु, हर एक की प्रार्थना, विनती, निवेदन प्रभु आप तक पहुंचे। और पिता, अपने लोगों से बातें करें, अपने लोगों से बातें करें। प्रभु ये असहाय है, असहारा है पिता। कोई और नाम नहीं है पिता, कोई और ईश्वर नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके, जिसके द्वारा हमें जीवन मिल सके, हमारा जीवन बच सके। सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु। पिता, हम आपकी बारगाह में, आपकी हुजूरी में आए हैं प्रभु। हुजूरी में है, अपनी विनती निवेदन को आपके सम्मुख रखा है। पिता, आप इनकी समस्याओं को, इनकी परेशानियों को, इनके कर्जों, इनकी बीमारियों को दूर करें प्रभु। इनमें से हर एक को अपना अनुग्रह करें पिता। इनमें से हर एक को मन फिराव का मौका मिले प्रभु। हर एक का उद्धार हो सके परमेश्वर, कोई उस उद्धार से वंचित ना रह जाए। हर एक को आग से निकाल ले प्रभु, जो नरक की आग है। पिता, हर कोई बचाया जाए पिता। हर किसी पर दया हो, हर किसी पर अनुग्रह हो पिता। जवान बेटी बेटे बचाए जाए परमेश्वर, क्योंकि आने वाले समय का ये भविष्य है, ये आने वाली पीढ़ी है जिनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं।
जैसा परमेश्वर आज वर्ल्ड यूथ संडे भी बहुत सी जगहों पर सेलिब्रेट हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं उन जवानों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर आपको दे दिया, अपने जीवन का पहला हिस्सा ही आपको दे दिया, जो इनको एंजॉय करने का सब था, दुनिया में घूमने का था, पर उनका परमेश्वर इससे बेहतर कि हम कुछ और करें। परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपको सौंप देते हैं। और बहुत से जवानों ने प्रभु आपको ग्रहण किया है, बहुत से जवान नए नए गीत लिख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए सताए जा रहे हैं। पिता, वो सारे जवानों पर पिता दया कर, एक एक जवान बचाया जाए, एक एक जवान आपकी महिमा का वसीला बन जाए, बहुतों के लिए उद्धार का वसीला, बहुतों के लिए बरकत का वसीला बनता चला जाए। प्रभु, जवानों को इस्तेमाल करें, जो जवान हमें इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु, ये भी आपकी महिमा के लिए, राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु, अपने लोगों से बातें करें पिता, अपने लोगों से बातें करें, आज अपने लोगों से बातें करें। इस विनती को यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए अपने स्थानों पर। हेलो, हालेलुया। आइए वचन की ओर चलें। और जैसा कि वर्ल्ड यूथ संडे भी आज बहुत सी जगहों पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आज जवानों के लिए परमेश्वर का वचन मेरे साथ निकालिएगा। जो आप जवान अगर हैं, हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी निकाल सकते हैं। बाइबल में से पढ़ने के लिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119वां अध्याय, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय, वो सारे जवान निकाल लें। भजन संहिता उसका 119 अध्याय। और हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे 119 की 9वीं आयत, 119 और उसकी 9वीं आयत। किसी जवान को अगर मिल गई हो तो जल्दी से निकाल के पढ़े। यहां पर वचन कह रहा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आगे कॉमा लगा हुआ है, ध्यान सुनिएगा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से, यानी कि कोई उपाय है, निरुपाय नहीं है पर उपाय है, समस्याओं का हल है, प्रॉब्लम्स की जो उसका सॉल्यूशन होता है वो है। और यहां पर ये बहुत अच्छी बात लिखी है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, कॉमा लगा हुआ है। मुझे बात को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बात को ये जहन में बार बार आ रही थी कि इसके लिए कौन सा उपाय है कि जवान अपने आप कैसा करे, शुद्ध रखे। जवान शुद्ध बहुत मुश्किल से रह पाते हैं, मालूम है, क्योंकि हम जब संसार में जी रहे होते हैं और हम जब संसारिक चीजों में होते हैं तो बहुत सी ऐसी आजमाइशें, बहुत सी ऐसे टेम्पटेशंस, बहुत सी ऐसी समस्याएं, बहुत सी चीजें हमारे संग आके खड़ी होती हैं और वो अपनी ओर क्या करती हैं, हमें आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं?
आकर्षित करती हैं, उनका अट्रैक्शन इतना तेज होता है, इतनी ज्यादा उनकी चमक होती है कि हम एक बार इग्नोर करेंगे, 2 बार इग्नोर करेंगे, 3 बार इग्नोर करेंगे, 4 बार इग्नोर करेंगे, पर धीरे 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 हमारा ध्यान उधर केंद्रित होना शुरू हो जाता है। और ये बात भजन संहिता में लिखी हुई है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से क्या करे, शुद्ध रखे। इसका एक मेथड, एक तरीका है, और वो तरीका आज आपको बताऊंगा बाइबल से कि किस तरीके से जवान अपने आप को बचा सकता है उन सारी आजमाइशों से, उन सारी चीजों से, उन सारे प्रलोभन से जो जवान को निश्चय पकड़ता ही पकड़ता है। जैसे ही आप थोड़े से बड़े होते हैं, मेरी वाइफ बता रही थी कि जब वो 10th क्लास में गई तब तक उनको ज्यादा नहीं मालूम था कुछ फैशन के बारे में, पर जब वो जैसे ही दूसरे स्कूल में और दूसरे शहर में गई तो उन्होंने और अपने सीनियर्स को देखा, जैसा वो बता रही थी कि जब मैंने उनको देखा तब हमको भी इस चीज़ का क्रेज आया कि हम भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, हम भी अच्छा फैशन करेंगे, ये पहनेंगे वो पहनेंगे, हम भी महंगा वाला फ़ोन रखेंगे। क्यों? क्योंकि संसार ने उन तमाम लोगों को इससे क्या कर रखा है, ग्रस्त कर दिया है, इसे पकड़ रखा है, और जवान इसके पीछे भाग रहा है। आज जवानों के पास अब खड़े होंगे तो ये दुनिया की तो बातें मिलेंगी, और कौन सी बातें उनके पास। तुम्हारा कपड़ा कहां से लिया, तुम्हारा ये फोन कहां से है, इसमें इतने फीचर्स हैं, है ना, ये वाला मेरे पास फोन का वर्जन है, ये मेरे पास देखो ये वाली गाड़ी है। ये सब क्या है? संसार की चीजें हैं जिसके लिए वचन कह रहा है जवान अपनी चाल को, यानी कि जो तुम्हारी चाल है, जो तुम चल रहे हो, वो कौन से उपाय से शुद्ध रह सकती है। बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें खींचती रहेंगी, तुम्हारी चाल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, तुम्हारी चाल को बहका देंगी। क्या करे, चल तो रहे थे पर कुछ समय बाद बहक गए। शुरुआत करी पर क्या बताएं, जैसे ही 12th क्लास में आए, जैसे ही बीए में, जैसे ये वाले यूनिवर्सिटी गए, जैसे ये वाले कॉलेज गए, जैसे वाले ट्यूशन लगी, पता नहीं क्या हो गया, वो संगति ऐसी मिल गई, वो ऐसे दोस्त मिल गए कि हम बहक गए। अक्सर होता है, और ये हर एक के साथ होता है, कोई भी इससे बचा नहीं है। कोई भी जवान जब अपने एक इस पड़ाव में आता है तो कोई भी इससे बचता नहीं है। मेरी मम्मी बताती हैं, एक ऐसी हवा है जो हर पेड़ पर लगती है, पर कुछ पत्ते झड़ जाते हैं और कुछ पत्ते लगे रहते हैं। कौन सी उपाय से जवान अपनी चाल को शुद्ध रख सकता है? इस उपाय के विषय में आज आपसे बात करूंगा, और इस चाल के विषय में, जिस चाल को जो हम मसीह में चलते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, मसीह की दौड़ पौलुस बता रहा था, याद है? मैंने बताया था कि पौलुस कह रहा है उस निशाने की ओर मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ा चला जा रहा हूं, यानी कि अपनी चाल पे ध्यान करके भागा चला जा रहा हूं। ऐसा ना हो कि मेरी चाल धीमी पड़ जाए, मेरी चाल रुक जाए, या मैं किसी और की तरफ आकर्षित हो जाऊं। और मालूम है, एक जवान का जिक्र है, आप सभी को याद होगा कि एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में अगर आपने सुना होगा, बहुत से हमारे नए व्यूवर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते परमेश्वर के वचन को। मैं आपके लिए भी बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास नया नियम या बाइबल है तो जरूर से पढ़ने के लिए मिशन निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। आप अगर परमेश्वर के वचन को आपने कभी पढ़ा नहीं, या आपने ये जिक्र नहीं पढ़ा कि एक उड़ाऊ पुत्र था बाइबल में जिसका जिक्र है, तो मैं आपके लिए भी इस बात को दोबारा से पढ़ाना चाहता हूं कि आप पढ़ सके। क्योंकि बहुत से वो लोग जो चर्च में आते हैं, जो चर्च में बने रहते हैं, उनको तो ये मालूम है ना, बहुत सी बार किस्से हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। क्या हुआ था, एक उड़ाऊ पुत्र था, अपने पिता से क्या कहता है, जो भी संपत्ति का हिस्सा है मेरा मुझे दे दीजिए, है ना। सुनिएगा, एक काम हुआ है, लूका 15 उसकी 12वीं आयत पढ़िएगा। इससे पहले 13 निकालिए, लूका 15:13, फिर हम 12 पढ़ेंगे। पहले 13 सुनिए क्या हुआ। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा वाला पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके
एक दूर देश को चला गया ताकि मैं अपनी चाल को जैसे चाहूं वैसे चला सकूं, मैं जैसे चाहूं वैसे जी सकूं। यहां पर तो बाउंडेशन है, यहां पर तो भाई बड़े पापा ने रोक लगा रखे हैं, इससे नहीं मिलना उससे नहीं मिलना, ये रात भर मोबाइल क्यों चला रहे हो, ये काम ऐसे क्यों कर रहे हो। पर एक काम करता हूं, जब मैं दूर चला जाऊंगा तो ये लोग मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे, फिर मैं जैसे चाहूंगा वैसे वो करने पाऊंगा। और यही हुआ है, दूर देश को गया, आस पास नहीं गया कि पिता ढूंढ लेगा, पिता की निगाह लगी रहेगी, पर मैं दूर देश जाऊंगा, कोई जान नहीं पाएगा। अक्सर लोग कहते ना, यार अपने शहर में नहीं भैया सिगरेट पियेंगे, दूसरे शहर में पी लेंगे क्योंकि यहाँ कोई जानता नहीं है। अपने शहर में पियेंगे, पकड़ गए तो मुश्किल हो जाएगा ना, पता किसी ने फोटो खींच ली ठेके पर जाते हुए तो पकड़ जाएंगे। पर दूर जगह, हाँ यहाँ कौन देख रहा है, अक्सर कहते ना, अरे शादी वादी में दूर जाएंगे तो भले थोड़ा सा चल जाएगा। क्या? क्योंकि पास में रहेंगे तो घर वाले रिश्तेदार लोग देखते रहेंगे आपको। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, ये आपकी जो चाल है, कौन से उपाय से शुद्ध रह सकते हैं। सुनिएगा, बहुत अच्छी बात हुई है। और कल रात में मैंने जब इसको दोबारा पढ़ा तो बाइबल, आपको मालूम है, परमेश्वर का एक वचन एक सोते के मानिंद है जो फूटता रहता है और नया नया कुछ मिलता रहता है। सोचिए, मैं कितने साल से उसको पढ़ रहा हूं और इस बात में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया जो लूका 15 और 12 में लिखा है। सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। नहीं 12वीं आयत से पढ़िए, 15 की 12। जी जी जी, ठीक है ठीक है। उसने उनको अपनी क्या करी, संपत्ति, अपनी संपत्ति बेटों को बांट दी। उनको जिक्र यानी कि उन दोनों को, बड़े ने मांगा नहीं तो उसने कहा बेटा ठीक है, आज नहीं तू भी कल लड़ेगा, एक काम कर तू पहले से ले ले, हिस्सा बांट हमने कर दिया, कल को झगड़ा मत करना, एक काम करो तुम दोनों लोग रख लो। अब सुनिएगा 13 को फिर से, अब समझ में आएगा आपको क्या हुआ। और बहुत दिन ना बीते थे, इसका मतलब पैसा तो आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, पर अभी हलचल है, यार कैसे बेचूं, कैसे जाऊं कैसे जाऊं, अरे यार घर में तो पापा हैं, कैसे खर्चा करूं। दिमाग में क्या चल रहा था, वो फितूर चल रहा था, आशुद्धता के काम चल रहे थे कि कैसे जाऊं और कुकर में अपनी संपत्ति को उड़ाऊं, कैसे जाऊं मैं भी इंजॉय करूं, कैसे जाऊं मैं भी संसार का स्वाद को चख लूं। पर लगा हुआ बेचारा अभी घर ही में गया नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी का हिस्सा तो लग गया है, पर अभी घर में है, अभी घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि अभी घर लिखा है बहुत दिन ना बीते थे। इसका मतलब बहुत दिन का इसने वेट भी नहीं किया। मैं समझता हूं बहुत दिन का मतलब महीना भर भी नहीं लगने दिया होगा, बस निकल लूं, जल्दी से निकल लूं, अक्सर होता है ना। कई बार बच्चे बड़ा एक्साइटेड होते हैं स्कूल जाने के लिए, जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, छुट्टी है तब भी नहीं जा, स्कूल जा रहे हैं, आज एक्स्ट्रा क्लास चल रही होगी, हाँ, और पर जाते नहीं है स्कूल, जा तो कहीं और रहे, पर एक्साइटेड क्यों, क्योंकि अंदर वो भरा हुआ है, वो चीजें क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, तुम्हारी चाल को सही मार्ग से हटा के गलत दिशा में लेके जा रही हैं, और हम भाग लगते हैं। मम्मी ट्यूशन का टाइम हो गया है, मतलब ट्यूशन 2 बजे की तो 1 ही बजे भागे चले जा रहे हैं, भले पास में ही पढ़ते हो, पर इस जल्दी वल्दी कर रहे हैं ताकि कुछ प्रोग्राम जो सेट किया है वो मिस ना हो जाए, है ना। और ये भी इसने कुछ प्लानिंग कर ली होगी, कुछ सेटिंग वेटिंग कर ली होगी, यार कहाँ जाऊँ, अच्छा वहाँ चला जाऊँगा, उस वाले देश जाऊँगा, है ना। मैं समझता हूँ जैसे आज लोग अक्सर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जाते हैं एंजॉय करने के लिए, उस वक्त कोई इसने शहर देश कोई चुन लिया होगा कि कहाँ जाऊँ, तो उसको याद आया यार इस जगह चलते हैं, पूरी सेटिंग करके रखी है। अभी पिता ने प्रॉपर्टी बांटी ही थी कि फटाफट इसने प्लानिंग करना शुरू कर ली, इसलिए तो इसने करा था, पिता मेरा हिस्सा बांट दीजिए। क्यों लगाना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में अशुद्धता आ गई है, वरना क्या दिक्कत थी। आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेरे पिता के घर में नौकरों को भोजन से अधिक, जब सब कुछ अधिक इफरातन मिला नौकर को, तुम तो बेटे हो, उसके बाद क्यों छोड़ना चाह रहे हो, उसके बाद पिता घर क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी चाल, तुम्हारे जीवन में वो चीजें आकर्षित तुम्हें कर रही हैं। अरे एक बार हमारा स्वाद तो चखो, एक बार स्वाद तो चखो, एक बार देखो तो स्वाद होता कैसा है। फिर हम एक बार मुंह से बात निकलती है, क्या बताएं, बहक गए, है ना, क्या बताएं, बिगड़ गए, और दोष इसने कर दिया, उसने कर दिया, इनकी बदौलत हो गया, उसने दोस्ती करा दी थी, इसने ऐसा करा दिया था। हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। अट्रैक्शन खुद का था,
आप बताइए, किसी दोस्त जब कहता है आओ यार एक सिगरेट पिए, नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, अरे यार पियो, दोस्ती कसम है, तो इसलिए पी लेंगे भाई, दोस्ती कसम इसलिए पी ली। भैया क्या करे, दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त है, इसलिए दोस्ती कसम खिलाई, इसलिए थोड़ी सी लगा ली थी, दोस्ती कसम उसने दी थी, है ना। पर आप ये बताइए, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है कि मुझे नहीं पीना तो नहीं पीना, चाहे दोस्ती कसम खाओ चाहे तुम किसी कसम खाओ। क्या आपने किसी को बदल दिया कसम खिला के? मुझे बताइए। वो व्यक्ति आपको बदल सकता है उन ख्वाहिशों, मालूम क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसा होता है कि मेरे अंदर ये चीज चल रही होती है, बस हमें क्या होता है, कहते ना कि एक इशारा और चिंगारी की आवश्यकता होती है। भरे बैठे एकदम तैयार हैं जलने के लिए, बस कोई चिंगारी लगा दे फिर तो तुरंत सुहा हो जाएंगे। यही रीजन है, क्योंकि दोष लगाने को मिल जाएगा ना। हवा इससे पहले उस वृक्ष को नहीं देख रही थी, 100 बार देखा होगा, हजारों बार देखा होगा, और वाटिका के सारे फल खा रही होगी, पर जहन में कहीं ना कहीं वो फल चल रहा है। फिर पता क्या कहती है, जब शैतान ने उसे बहका तो कहती है कि वो देखने में और चाहने योग्य है, इतना मतलब स्वादिष्ट है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। क्या इससे पहले तुमने वो फल देखा नहीं था? तब भी तो फल देखा था। उसके बाद फिर स्टेटमेंट बदल गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिज्ञासा पहले से धीरे धीरे आने लगी थी। कैसा होगा इसका स्वाद, कैसा होगा इसका स्वाद, कैसा होगा इसका स्वाद, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और जब खा लेते हैं, अरे यार गलती हो गई है ना, हमसे पाप हो गया, हमसे ऐसा होगा, फिर हम रिपेंट करते हैं। इसीलिए बताना मांग रहा हूं उन तमाम जवानों के लिए, जो जवान हैं, जो बढ़ती उम्र में हैं, जो टीनेजर्स हैं, आपके लिए आज आपको बार बार अटैक करेंगी। मैं एक जवान से मिला, उसके पास जब मैं गया तो मैंने पूछा कि तुम चर्च क्यों नहीं आते हो, तुम आराधना क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों नहीं इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तुम क्यों नहीं हमारे संग वर्शिप करते हो। उसने कहा मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मुझे अभी कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, खूब कमाना है, खूब कमाना है। मैंने कहा क्या करोगे कमा के? कहता भैया आपको मालूम नहीं है, मनी इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। एक पैसा संसारिक भाषा है, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे तो ये लगता है कि अगर परमेश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं, पर आपको सही बता रहा हूं, दोनों इस बात की श्योरिटी कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं तो सब कुछ हो सकता है, पैसा भी कह रहा है बेटा अगर मैं हूंगा तो तब भी तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। पर क्यों फिर बहुत से लोग पैसा होने के बावजूद भी सब कुछ होने बाद कहते हैं भैया नींद नहीं आ रही है ना, चैन नहीं मिल रहा है, जीवन में सुकून नहीं है। क्यों? आपके पास तो बहुत पैसा है, वो पैसा सुकून नहीं दे पा रहा है। पर परमेश्वर लिखा है वो अपने लोगों को सेत मेत में नींद प्रदान करता है। जो लोग कहते हैं ना कि भैया कुछ बनना है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, बनिए, पर परमेश्वर से दूर होकर नहीं, परमेश्वर में होकर बनिए। हालेलुया। परमेश्वर में जब में होकर आप बनते हैं, तब मैं आपसे बता रहा हूं आप बन जाएंगे। वरना तो लोगों ने बहुत ट्राई करते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं। आजकल तो नए जवान वो टिकटॉक यूट्यूबर्स पे हम ये वाला चैनल बना के अपने आप को हाईलाइट कर लेंगे, फेमस कर लेंगे, और कितने लोग करते हैं। कुछ समय बाद यार वो चला नहीं, कुछ और करते हैं, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करा, जिसकी नॉलेज नहीं थी वो काम कर लिया है। किसी ने कहा तुम्हें काम करो, यहां से तुम ऐसा कर लो, वहां से ऐसा कर लो, हाँ हमारा दोस्त जानता है तुम्हारा काम करा देंगे। क्या हुआ? पैसा डूब गया। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, बताते हैं कि भैया पैसा डूब गया, वो 2 लाख उनको दे दिए, 3 लाख उनको दिए, इतना लगाया था। क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर रहे थे, क्योंकि संसार की चीजें क्या कर रही थी, हमें खींच रही थी। और यही इसके साथ हुआ है। बहुत दिन नहीं बीते और क्या लिखा है, छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके कहां चला गया? दूर देश को चला गया। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? मैं समझता हूं शायद इसने इस उपाय का, इसको ये उपाय शायद पता नहीं मिला कि नहीं मिला, इसको ये बात मालूम थी कि पिता को छोड़ के मैं कुछ नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम डालियां हो, और जब डाली कट जाती है तो वो सूख जाती है, बहुत समय तक रह नहीं पाती है। मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसका 78 अध्याय, साम चैप्टर 78 वर्स 3 और 4। भजन संहिता उसका 78 अध्याय, भजन संहिता उसका 78 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत सुनिएगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। हालेलुया। परंतु होनहार पीढ़ी के
लोगों से, यानी कि जो जवान आपके घर में जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, इनको परमेश्वर के काम के बारे में बताना शुरू करिए। इनको परमेश्वर के बारे में बताना शुरू करिए। बेटा वो परमेश्वर है जिसने हमारे पूर्वजों को निकाला। ये वो परमेश्वर है जो हमारे बाप दादाओं से बना हुआ है और जो आज तक बना हुआ है, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने मुझे जीवन दिया। इन आश्चर्य कर्मों को लिखा है अपनी होनार पीढ़ियों को सुनाओ। ये बच्चे कल का भविष्य तो बन रहे हैं। अगर इन्हें हम बताएंगे ही नहीं परमेश्वर के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चा बड़ा होता है हम कहते बेटा क्या लोगे अपने जन्मदिन पे, बेटा कौन सा गिफ्ट लोगे ना, अब क्या, अच्छा अब की बार क्या लोगे, आपकी क्रिसमस पे क्या लोगे, आपकी तुम्हारे बर्थडे पे क्या लोगे, हम कहते हम ये लेंगे वो लेंगे। क्या कभी किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को बाइबल गिफ्ट करी कि बेटा तुमने हिंदी पढ़ना सीखी है, अब तुम्हें बाइबल देंगे। जब बच्चा लेटा हुआ है आप उसके पास जाके बैठिए, उसको स्टोरी सुनाइए, उसको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, अपने जीवन गवाही बताइए। बेटा तुम्हें मालूम है जो ये वाली जो चीज आई थी, पता कैसे आई थी, ये परमेश्वर के अनुग्रह से आई थी। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया था और ये ऐसे आई थी। आप गवाही बता सकते हैं। जब घर में कोई भी सामान आया है उस बच्चे को बताइए, ताकि बच्चे के जहन में ये भर जाए कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। ये सब उपाय हैं जिनके द्वारा आने वाली पीढ़ी शुद्ध होती चली जाएगी और परमेश्वर में बढ़ती चली जाएगी। वरना सही बता रहा हूं, सब बहकते चले जाएंगे। ऊपर से बहकते हुए लोग आए हैं और नीचे सब बर्बाद होते चले जाएंगे। अगर जड़ कमजोर होगी तो ज्यादा समय तक पेड़ बना रह नहीं सकता है। अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ बहुत समय तक टिक नहीं पाएगा। यही रीजन है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनको यीशु मसीह के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं, उनको दुनिया के बारे में मालूम है, सब चीज के बारे में वो सर्च कर लेते हैं। कभी कोई परमेश्वर के बारे में सर्च करता है? याकूब कौन था, यूहन्ना कौन था, पौलुस कौन था, पतरस कौन था, कहां इनकी मृत्यु हुई, कहां इनका जन्म हुआ, लोगों को मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं मालूम है। उसकी जगह हम ये सर्च करेंगे, ये वाली मूवी है, ये वाला कौन सा जिक्र है, ये वाला क्या हुआ था, ये सब मालूम है। अक्सर हम लोग भी कभी, या बहुत से लोग जबकि जाते हैं तो सर्च करते हैं यहाँ का अच्छा क्या है ना, पर कभी हमने सोचा कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और हम वो सर्च नहीं करते हैं पर और चीजों में लग रहे। मालूम क्यों? क्योंकि वो चीजें हम क्या कर रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं। मेरे साथ निकालेगा भजन संहिता और उसका 19 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसकी 7वीं सुनेगा। भजन संहिता 19 अध्याय 7वीं आयत, साम चैप्टर 19 वर्स 7 सुनिएगा। ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। क्या बनाती है? क्या बनाती है? बुद्धिमान बनाएगी आपको। आप उसकी व्यवस्था पर चल रहे हैं, आप उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, आपकी चाल शुद्ध होती जाएगी। और मालूम क्या होगा, आपको बुद्धिमान बना देगी। तुम्हारे पास बुद्धि आएगी, तुम बुद्धिमानी की बातें करोगे, तुम्हें पास समझ होगी, यार ये वाला काम गलत है, ये वाला दोस्त मेरा ठीक नहीं है, जिससे नई दोस्ती हुई है, ये वाला बंदा ठीक नहीं है, ये परिवार ठीक नहीं है, इसके यहाँ जाने से चीजें खराब हो रही हैं, इस बहन से जब भी बात करती हूं हमेशा ये बुराई की बातें करती है, इसका साथ छोड़ो। ये पता क्या होगा, आप बुद्धिमान होते चले जाएंगे, तुम्हें बुद्धिमानी आ जाएगी, तुम्हें इस बात का मालूम हो जाएगा कि क्या मेरे लिए भला है, क्या मेरे लिए अच्छा है। उसकी तरह नहीं जो मूर्ख की तरह उड़ाऊ पुत्र की तरह चला गया और सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, सब कुछ अपना तबाह कर दिया। ऐसे बहुत से जवान हैं, अपने माँ बाप को मारते पीटते हैं और अपना सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया। आज रोड पर आ गए हैं, बढ़िया घर प्रॉपर्टी सब कुछ थी, सब क्या करी, बेच डाली। उनको लगता है ये हल है, और पैसा बहुत समय तक रख नहीं पाते हैं, सब पैसा खत्म और आज कंगाल बने बैठे हैं, रुपए रुपए के लिए मोहताज हैं। पर तुम्हारे पास बुद्धिमानी होगी, तुम बुद्धिमानी से चलोगे तो मालूम होगा यार ये वाली चीज ठीक नहीं है, ये वाला प्रलोभन जो मुझे मिल रहा है ये सही नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है। ये है परमेश्वर का वचन। और आगे सुनेगा बहुत अच्छी बात, व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय और उसकी 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय और यहां पर ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण 6ठा अध्याय उसकी 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत। तो मालूम क्या लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, ध्यान सुनिएगा, सारे जीव
और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या करके? समझाकर सिखाना। बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को हम ये सब बातें बताएं कि बेटा वो परमेश्वर कितना अच्छा है, वो परमेश्वर कितना महान है। और लिखा है समझाकर क्या करना? सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। क्या चर्चा करना? परमेश्वर महान है। क्या चर्चा करना? परमेश्वर भला है। क्या चर्चा करना? वो स्तुति के योग है। ये मेरे पास जो भी कुछ है परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। इस बातों की चर्चा करना, अपने बच्चों के अंदर इस बात को भर देना, इंपार्ट कर देना कि बेटा तुम आज जो कुछ हो परमेश्वर के अनुग्रह ही से हो। ये मैं आपको उपाय बता रहा हूं जो जवान अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। ये जो वचन ही है जो उनको स्थिर रखेगा। ये वचन जब वो बहकने को होंगे, जब वो बिगड़ने को होंगे, जब वो किसी गलत काम की ओर उनका ध्यान अगर जाएगा भी, फौरन ये वचन उनको सुनाएगा। नहीं, मेरी मम्मी ने मना किया था, नहीं मेरे पापा ने मना किया था। मेरी मम्मी ने बहुत पहले मुझे एक आयत बताई थी नीति वचन से कि झट क्रोध करने वाले का मित्र ना होना। और मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था जो बहुत क्रोध करता था, बहुत क्रोध करता था। हम लोग उसके साथ में चले गए और वो तो चला गया, फंस हम गए, और 40-35 लड़कों ने खूब मारा मुझे, आधे घंटे तक मारते रहे। तब मुझे वो अपनी मम्मी की आयत याद आई। मैंने कहा यार अगर मैं उस आयत पर अमल कर लेता तो आज ये मेरी नौबत नहीं आती। 12th क्लास की बात है। उन लड़कों ने बहुत मारा था, बहुत मारा था। और जब मैं पिट रहा था, पर ये तो खुदा का फजल है कि मुझे कुछ हुआ नहीं था, हाथ पैर टूटे नहीं, पर मुझे बस वो उनकी मार याद नहीं आ रही थी। मुझे अपनी मम्मी की बात याद आ रही थी कि झट क्रोध करने वाले का मित्र ना होना, झट क्रोध करने वाले मित्र ना होना। देख लो ये उसका नतीजा। और कुछ ज़्यादा समय बीता नहीं था कि वो मेरे दोस्त ने किसी, आपको याद होगा कि मेरे पर जो मर्डर केस लगा था उसमें उसने गोली मारी थी, वो व्यक्ति मर गया था, जिसके झूठे उसमें मैं भी फंस गया था। पर प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने उससे बाइज्जत मुझे बरी किया, आज़ाद किया। मेरे दोस्त को 10 साल लगे जेल में। मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा यार ये तेरे छोटे से क्रोध ने तुझे कहाँ पे ला खड़ा कर दिया। 10 साल अभी जेल काट के आया है और कह रहा है कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे यीशु मसीह ने मुझ पर दया दिखाई और मैं बाहर आ गया। मैंने बहुत प्रार्थना करी तुम दोस्त के लिए। उसका बड़ा भाई अभी भी जेल में है। बताना ये मांग रहा हूँ, जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रह सकता है। अगर वचन आपके अंदर होगा, वचन आप अपने बच्चों के अंदर इंपार्ट कर देंगे, वचन के अंदर भर देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो जहाँ जाएगा हाँ बेटा जा सकते हो। आपको मालूम होगा मैंने अपने बच्चे के अंदर ऐसी चीजों को भर दिया है, ऐसी संस्कार को, ऐसी बातों को, परमेश्वर के वचन को इंपार्ट कर दिया है कि मेरा बच्चा बिगड़ेगा नहीं पर और दूसरों को सिखा के आएगा। हालेलुया। ये शिक्षाएं जो माँ बाप बच्चों को दे रहे हैं, सुना रहे हैं, आप कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको बता रहे हैं, उसके अंदर इंपार्ट कर, उसके अंदर कितना भर दे रहे हैं। हम लोग कई बार बच्चों को ना बहुत सी बातें सिखाते हैं पर परमेश्वर के वचन की बात नहीं सिखाते हैं, इससे दूर रखते हैं। बाकी सब बता देंगे पर इससे दूर रखेंगे। बेटा अगर लेट हो जाना तो फोन कर देना, रिचार्ज ना हो तो वहां से हमको वैसे कर देना, वैसे कर देना, बता देना, है ना। इंटरनेट ना चले तो ये वाला काम कर लेना। पैसा अगर कम पड़ जाए तो ये लोग कार्ड भी रख लेना, एटीएम कार्ड का यूज कर, ये सब बातें बता देंगे। रिक्शे से मत आना, ऑटो में अकेले मत आना, ऑटो का नंबर क्लिक कर लेना, उसकी फोटो रख लेना ताकि दिक्कत ना हो जाए ना, ये सब बता देंगे। पर ये नहीं बताएंगे बेटा जो चीज तुमको बचा के रखेगी। हालेलुया। तुम्हारे सफर में वो तुम्हारी निगरानी करने को तैयार है, पर हम इस बात से अनजान है और बताना नहीं चाहते हैं। सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते बैठते इनकी चर्चा क्या करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। आपको याद है हमारे घरों में कैलेंडर्स जो बाइबल की आयतें आई हैं, कहां से आई हैं? याद है ये जो बाइबल में लिखा हुआ है, व्यवस्था के बाद से ये प्रचलन हो गया था कि लोग इन चीजों को लिखने लगे थे और उनको छापने लगे थे, दीवारों पर लिखने लगे थे, ताकि ये बात स्मरण रहे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए हैं। और आज आपने देखा होगा वो प्रॉमिस वर्सेस, आप ब्रेसलेट इसमें देखा होगा हाथ में, या बहुत सी जगहों पर कैलेंडर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आयतें लिखी होती है ना।
बहुत से चर्चेस के बाहर आयतें लिखी होती हैं, चर्च के अंदर आयतें लिखी होती हैं। ये सब कहाँ से आया? ये व्यवस्था से ही आया है। और बताया ये गया था, उनको ये बताया गया था कि इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जो हम आयतें लिखते हैं ये व्यवस्था से ही निकल कर आई है, और आज वो प्रचलन उसका इन सब चीज़ों का हो गया है। पर हमें इन बच्चों को सिर्फ दिखाना नहीं है, पर उनको सिखाना है। आप घर में 500 कैलेंडर पोस्टर टांग दीजिए अच्छी आयतें निकाल के, जब तक बच्चों को बताएंगे नहीं, बच्चा कैसे जानेगा? हम बच्चों को बताते ना, बेटा ये टीवी का रिमोट है, ये AV वाला बटन है, ये HDMI वाला बटन है ना, इससे ये चलेगा, उससे वो चलेगा। पर वर्ष की ओर को बताते हैं, बेटा देखो आयत पे क्या लिखा है, इसका ये अर्थ है। मालूम है क्या? ये सारी बातें जब उनके अंदर फीड हो जाएंगी, इस उपाय से जवान अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। हालेलुया। मत घबराइए कि बच्चा बढ़ रहा है, क्या होगा, कैसे आगे चलेगा, संसार और खराब होता जा रहा ना, माहौल समाज खराब होता चला जा रहा है। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा हमेशा सेफ रहेगा। रीजन, क्योंकि आपने उसके अंदर परमेश्वर की शिक्षा को इम्पार्ट कर दिया। और आगे और बात अच्छी लिखी है, व्यवस्था की पुस्तक इसी की विवरण की, उसका 11 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे हो जाएंगे। हालेलुया। ना सिर्फ तुम अपने आप को जवान शुद्ध रख सकते हो, पर तुम प्रभावशाली हो जाओगे। लिखा ना यहोशू 1:7 में, इसकी व्यवस्था की पुस्तक से न दाएं मुड़ना बाएं में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तो तुम्हारे काम क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। और तुमको मालूम होगा कि नहीं, ये वाला काम से मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, ये वाली चीज से मेरा जीवन अशुद्ध हो जाएगा, दुष्ट मेरे अंदर काम करने लगेगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको जवान, जहां भी आप हमें सुन रहे हैं, अगर अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हैं, अपनी चाल को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो जरूर से परमेश्वर के वचन में आप बने रहें। और ये वचन ही है जो आपको शुद्ध रखेगा, आपकी चाल को स्थिर रखेगा। और आपको मालूम होगा कि मुझे कौन सी चाल, मुझे कौन संगति, मुझे किन लोगों के बीच में उठना बैठना है, मुझे किन से व्यवहार रखना है। ये सब आपको परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आप बुद्धिमानी के साथ इस काम करेंगे। हालेलुया। आइए दुआ मांगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे पास्टर अमन गुरुम से कि तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आपका प्रेम और आपके अनुग्रह की वजह से प्रभु आज के ये दिन, आज के ये सुबह प्रभु आपने हमें दिए हैं। आपको लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद। और प्रभु जी, मैं विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बेटे पास्टर अमित माइकल के लिए प्रभु, जिसने हमें प्रभु आपके वचन के द्वारा एक सीख दिया प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु। ये हम सुनकर प्रभु ऐसा ही बैठना नहीं, पर प्रभु इस पे लागू कर सके, करने वाला हो सके। आपको धन्यवाद प्रभु। हमारे ये संडे मीटिंग के लिए प्रभु आपने हमें शुरू से लेके प्रभु अभी तक प्रभु आप हमारे साथ में होके प्रभु आपने हमें अगुवाई किया। आपको धन्यवाद। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो वचन प्रभु आपने हमें दिए हैं प्रभु, हम सच में परमेश्वर इसके अनुसार प्रभु हम लोग चल सकें और इस पे प्रभु हम लोग अमल कर सके प्रभु। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे ये प्रभु हमारे संडे मीटिंग को अब हम लोग प्रभु ख़त्म करने जा रहे प्रभु। आप सच में परमेश्वर आप हर एक विश्वासी के साथ, हर एक जन के साथ प्रभु जो हमें देख रहे हैं प्रभु, उन लोगों के साथ भी अब प्रभु होइए और आपका ब्लेसिंग बना रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक दुख तकलीफ परेशानी और प्रभु संकट से प्रभु आप उन्हें और हमें प्रभु बचाते रहे। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे इस आराधना को प्रभु आप हम आपके हाथ पे रखते हैं प्रभु। बाकी रल समय प्रभु भेंटी के समय प्रभु आपके हाथ पे रखते हुए मांगते हैं नासरत यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए अपनी भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेके आएंगे और एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपनी भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आएंगे। आप जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जो लोग मिनिस्ट्री में
हमारे संग जुड़े हुए हैं, सेवकाई में जुड़े हुए हैं और सेवकाई का हिस्सा बन रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे, क्योंकि जो दर्शन हम लोग लेके चल रहे हैं कि सेवकाई को और बढ़ा सकें और ये सेवकाई रुके ना, पर और शहरों तक बढ़ती चली जाए और तमाम ज़रूरतें जो परमेश्वर के भवन में हैं वो पूरी की जाएं। ज़रूर से अपनी भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आएं। आइए गीत के द्वारा, और जो लोग दशमांश देना चाहते हैं उनके लिए लिफाफे रखे हुए हैं, आप ले सकते हैं और अपने दशमांश को भी परमेश्वर के सम्मुख डाल सकते हैं। जो मैं ऑनलाइन देख रहे हैं, आप पेटीएम के जरिए या गूगल पे के जरिए भी अपनी भेंटों को डाल सकते हैं। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आइए इस भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना में चलें। मैंने रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहित से कि इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम लोग आपके भवन में आके आपके आराधना करने वाले हो सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह आप भेंटों को दिया है प्रभु यीशु मसीह, उन सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और देने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह, और आपकी महिमा करने वाले हो सके, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। और कुछ अनाउंसमेंट, जैसे आपको मालूम है हमारे रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे होती है। हर रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे। मेहरबानी से टाइम का ध्यान रखिए। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, मेहरबानी से टाइम का ध्यान रखिए कि 9:30 बजे यहाँ पर हम जमा होते हैं और परमेश्वर की आराधना और उसकी बात करते हैं। ज़रूर से समय का ध्यान रखिए। और जो लोग शनिवार को आ रहे हैं चर्च को सफाई करने के लिए, और उन तमाम लोग के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और कहता हूं परमेश्वर में आपकी सलामती हो, आप सबको बहुत अच्छी सेहत दे ताकि इस काम को और बढ़ा सके। मैं सच बता रहा हूं, इसकी ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको बहुत आयत से देंगे। वो जवान जो सेवा में लगे रहते हैं, प्रभु आप लोग को भी बहुत आशीष दे। वो लोग जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। वो जो फिजिकली हमारे संग शरीर के द्वारा हमारे संग लगे रहते हैं, प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। और आपको मालूम हमारे बृहस्पतिवार की आराधना शाम को 5:30 बजे होती थी, अब से 5 बजे होगी। मेहरबानी से समय का ध्यान रखिए। हर बृहस्पतिवार की आराधना जो शाम को 5:30 बजे होती थी, अब वो हमारी आराधना शाम को 5 बजे से होगी। इस बृहस्पतिवार की आराधना शाम को 5 बजे होगी और हम यहाँ जमा होंगे और हम लोग उपवास के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और जिन किसी का अगर आज बर्थडे है, हम उनके लिए ढेर सारे विशेष बोलते हैं। अगर आप जो मैं ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप में से आपके परिवार में किसी का बर्थडे है तो दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, और जिस किसी का बर्थडे परमेश्वर उसको लंबी उम्र दे, उनको अच्छी सेहत दे और परमेश्वर में आप बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए बरकत का वसीला बने। अगर आप में से किसी की एनिवर्सरी है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, इनकी उम्र को दराज कर इस जोड़े के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी आज एनिवर्सरी है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार, इनके जीवन पे, इनके घराने पर अनुग्रह कर। पिता, आपने परमेश्वर को एक साथ जोड़ा है तो आपका मकसद है आप इनसे अपनी महिमा को लें। और हम प्रार्थना करते हैं जो प्लानिंग करते हैं परमेश्वर, वो प्रभु जी उसमें इन्हें कामयाब कर, इनके अच्छी सेहत के लिए और इनके परिवार के लिए, इनके सुख शांति और इनके ऊपर अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपका अनुग्रह इन जिंदगियों पर बना रहे, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। और वो लोग जो बीमार हैं, आइए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसा कि हम एक नाम बीते दिनों बताया गया था, पास्टर रामचंद्र विश्वकर्मा जो कि आनंद नगर में सेवकाई करते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनको काफ़ी शायद चोट आई है और उनके लिए रिक्वेस्ट आई कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। आइए हम सभी लोग मिलके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई भी अगर रिक्वेस्ट है और जो आप हमें ऑनलाइन दे रहे हैं
माफ़ कीजिएगा, अभी हम लोग नहीं देख पाएंगे, थर्सडे को आपके लिए हम प्रार्थना कर देंगे। पर हम सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन लोगों ने अपने बीते समय में अपनी प्रेस रिक्वेस्ट को भेजा था, उन सबों के लिए आइए हम सब लोग मिलके एक साथ कलीसिया रूप से, कलीसिया आप लोग भी मिलके आइए हम सब लोग इन सब लोगों के लिए दुआ करें। पिता आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम आपके पासवान के लिए जो परमेश्वर अभी प्रभु जी जिनकी सेहत ठीक नहीं है पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनकी अच्छी सेहत के लिए पिता, उस पासवान पर अपना अनुग्रह करता। कोई और भी अगर पासवानी कर रहा है, कोई पासवान है जिनको कोई भी समस्या, बीमारी, कोई प्रॉब्लम है, अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अगर हॉस्पिटल में है पिता, आप उन पर दया भरा हाथ रखें प्रभु, उनको चंगाई दें। उनके परिवार में कोई अगर रोगी बीमार, कोई उनका बच्चा रोगी है तो पिता प्रार्थना करते हैं आप उन पर अनुग्रह करें, उनके परिवार पर दया करें यीशु। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं प्रभु, उनमें से कोई अगर परेशान है, कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई समस्या से गुजर रहा है, किसी का काम रुका है, यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कलीसियाई रूप से हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनका काम यीशु आपके नाम से सफल हो जाए परमेश्वर, उनका काम यीशु आपके नाम से बन सके। जिनका घर का काम रुका हुआ है, जिनका जमीन, प्रॉपर्टी, केस, नौकरी का कोई भी काम रुका है, यीशु आपके नाम से कहते हैं वो काम सफल होने पाए, वो काम बनने वाला हो सके प्रभु। और कोई अगर रोगी है, कोई बीमार है, कोई दर्द से गुजर रहा है, कोई परेशानी से गुजर रहा है, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तहे दिल से प्रभु प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के साथ एकजुट, एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इनमें से प्रभु जी वो सभी लोग जो बीमार हैं, रोगी हैं, प्रभु उन्हें आप ठीक करें, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर बहन रीना के लिए प्रभु, जो अभी जेल में है पिता, उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसको रिहाई दी जाए प्रभु, उसको रिहाई मिल सके ताकि वो अपने परिवार के संग आनंद मना सके पिता। मैं विनती करता हूं परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने अपने नामों को दिया था, उनकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, कैसी जो उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट दी है परमेश्वर, कैसी भी चीजें खुदावन जो उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट में भेजा है प्रभु, आपके सम्मुख में आपके दासों को परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से कहते प्रभु, वो सारे काम परमेश्वर बनने वाले हो सके पिता। इनके जीवनों पर अनुग्रह, जिसकी नौकरी चली गई है, जिनके घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं उन पर भी अपना अनुग्रह भरा हाथ रखें। तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम वो टीम जो परमेश्वर हमारे शहर में प्रभु जो डॉक्टर्स हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शहर के प्रभु जो भी लीडर्स हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं जहां जहां आराधना हो रही है उन तमाम जगह के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं कि वहां पे शांतिपूर्वक आपका नाम लिया जाने वाला हो सके परमेश्वर, कोई प्रॉब्लम ना हो पिता। प्रार्थना करते हैं सबकी सलामती के लिए, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, के घरों में प्रेम, आनंद, अनुग्रह पाया जाए और इनमें से सभी लोग परमेश्वर आपके वचन में अंश अंश करके बढ़ते चले जाएं प्रभु, ये आप में बढ़ते चले जाएं, आपके वचन में मजबूती पकड़ें, आपके वचन में जड़ पकड़ते चले जाएं प्रभु, और अपने घराने को सिखा सकें कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है प्रभु। ये वचन अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं, उन्हें सुनाएं और उन्हें बताएं कि परमेश्वर कितना भला, कितना अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, जो वफादारी से बना था, बना है और बना रहेगा। उस परमेश्वर की मैं और आप इबादत करते हैं। धन्यवाद सतपिता, इस विनती को हम आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सब लोग बोलें आमीन, आमीन, आमीन। हाँ प्रभु, ऐसा ही हो, यीशु के नाम से आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो मैं ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर में आप सबकी सलामती हो। जरूर से वचन में बने रहिए और प्रोग्राम को शेयर करिए ताकि और लोग भी बरकत का वसीला बन सके। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और यीशु की प्रार्थना को एक संग दोहराएंगे। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों पे खड़े होंगे। आप जो अपने घरों में हैं, आप भी अगर अपने घरों में हैं, जरूर से पॉसिबल है तो अपने स्थानों पे खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को जोड़ें और आइए यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ मिलकर दोहराएं। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सबों के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।